हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द पिक्चर्स हैज़ गिवन। यू डिस्क्राइब द पिक्चर बाय राइटिंग सम एडिशनल सेंटेंसेस। यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, उसके साथ कुछ एक सेंटेंस दिया गया है। हमें उसके बारे में जो हमें और पता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। हम पेज नंबर 42 पर चलते हैं। 70.8% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज फुल ऑफ वाटर। धरती का 70.8% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वाटर इज़ वेरी अनइवन, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अनइवन है, अलग अलग तरह से बटा हुआ है। एट सम प्लेसेस द वाटर स्टोरेज इज लिमिटेड वाइल इट इज़ एम्पल एट द अदर प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पे पानी की कमी है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है। We experience the different forms of condensation as shown in figure 5.1. हम देख सकते हैं कि 5.1 में अलग अलग फिगर्स जो दिखाई गई हैं उसमें अलग अलग तरह से कंडेंसेशन हो रही है। कहीं पर बर्फ़ की फॉर्म में पानी है, तो कहीं पर ऐसे नदी बाढ़ आई पड़ी है, कहीं पर ये बर्फ़ के ओले गिरे हुए हैं, तो कहीं पर भाप की फॉर्म में ऐसे फॉग है। These forms of condensation occur due to the water vapor and the atmosphere. ऐसा जो है वो क्यों होता है? क्योंकि हवा में जो पानी के नमी मौजूद है उसकी वजह से ऐसा होता है। As the atmospheric condition changes, we see changes in the form of condensation. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस बदलती हैं, हम इनमें भी चेंजेस देखते हैं। On winter mornings we find dew in areas located at higher altitudes. ऊंचाई वाले एरियाज में हमें अक्सर सुबह सुबह जो है वो उसकी बूंदें देखने को मिलती हैं और साथ में स्नोफॉल भी। while it rains in the other places, लेकिन बाकी के एरियाज में बारिश होती है ऐसे मौसम में। some places experience dense fog while some experience hailstorm suddenly and फेस क्रॉप डिस्ट्रक्शन। कुछ एरियाज़ में हमें धुंध देखने को मिलती है, तो बाकी एरियाज़ में हमें बहुत तेज़ तूफान देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाटर फॉल्स इन दी सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड। पानी जो है बादलों से सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में गिरता है। स्नो, हेल स्टॉर्म्स, रेनफॉल आर द मेजर प्रेसिपिटेशंस। बर्फ़ का गिरना, ऐसे तेज़ तूफान आना और बारिश जो है इसी तरह के प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स हैं। अब हम पेज नंबर 44 पर चलते हैं, 43 पर चलते हैं। स्नो के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वहाँ पर जो पानी जो है वो डायरेक्ट स्नो की फॉर्म में बदल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। हेयर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड स्नो। यहाँ पर जो भाप जो है वो डायरेक्टली स्नो की फॉर्म में बदल जाती है, पानी लिक्विड नहीं बनती। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज़ नॉन एज स्नोफॉल। जब ये जो भाप है जो ये डायरेक्ट स्नो बन जाती है, तो इसलिए स्नोफॉल कहते हैं। इन हाई लैटिट्यूडनल एंड टेम्परेट रीजन्स स्नोफॉल अकर्स एट द मीन सी लेवल। जहाँ पर ऊंचाई पर ज़्यादा लैटिट्यूड वाले एरियाज़ में और टेम्परेट रीजन्स में स्नोफॉल हमें काफ़ी अक्सर देखने को मिलती है, सी के लेवल पे भी। While in tropical areas, snowfall occur at places located higher than the snow line altitude. लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें ऐसा देखने को मिलता है। As snow is in the solid form, it does not flow like water. ये solid होने की वजह से ये पानी की तरफ बहती नहीं है। लेयर्स ऑफ द स्नो गेट डिपॉजिटेड। लगातार जो बर्फ़ की परतें हैं ये इकट्ठी होती रहती हैं एक के ऊपर एक। व्हेन द स्नो अकोमुलेट्स ऑन अ लार्ज स्केल, देन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द एरिया कोलैप्सेस। जब बहुत ज़्यादा ऐसी स्नो पड़ जाती है तो इस एरिया का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो बर्बाद हो जाता है।
People living in those regions have to protect themselves from frostbite. उन्हें अपने आप को frostbite से बचाना पड़ता है जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं. When the snow melts, the region gets water. जब ये बर्फ़ पिघलती है तो उस एरिया में पानी आ जाता है. हेल्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. When there is a lot of heat on the earth's surface, the upward air flow blows at a greater speed. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है किसी एरिया में तो ऊपर की तरफ बहने वाली हवाएं जो है उनकी स्पीड बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस एंड द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर टेक्स प्लेस. और जब ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर वहाँ पर कम होने लगता है हवा का. और फिर जो हवा की में जो नमी प्रेजेंट है वो वहाँ पर बारिश का फॉर्म लेने लगती हैं. डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. फिर वो वहाँ पर बहुत ही गहरे बादल बन जाते हैं. बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गो टू द हायर ऑल्टीट्यूड. जो हवा जो है ऊपर की तरफ जब बहती है तो ये पानी की बूंदें ऊंचाई की तरफ जाने लगती हैं. हेयर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स अकर एंड द हेल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड. और यहाँ पर जो है पानी वो जमने लगता है और इसकी वजह से हेल स्टॉर्म्स जो है वो बनते हैं. As the hailstones are heavy, they fall towards the ground. जैसे जो hailstones बहुत heavy होते हैं ये ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं. Because of the frequent upward flow of the wet air, they are repeatedly taken upwards. और लगातार हवा जो है ऊपर की तरफ बहती रहती है तो ये इन hailstones को भी अपने साथ ही ऊपर की तरफ ले जाती है. Here a new layer of snow encapsulates the hail. यहाँ पर जो बर्फ़ की नई लेयर है वो हेल को इकट्ठा करती है. दिस हैपन्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. ये अक्सर कई बार होता रहता है. हैंस द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म्ड. इसकी वजह से वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाती हैं. वाइल द हेल स्टॉर्म्स ग्रोज इन साइज. जैसे जैसे हेल जो है वो अपने साइज में बड़ा होता रहता है. These big heavy hailstones fall rapidly to the ground because of the gravity. Gravity की वजह से hailstones जो है लगातार धरती की तरफ गिरते रहते हैं. We call the precipitation of this type as hail showers. इस तरह के precipitation को हम hail showers कहते हैं. Because of the hail, crops may get destroyed and loss of life and property may also occur. इस तरह की हेल्स की वजह से अक्सर जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और जो लाइफ और सामान का भी नुकसान हो सकता है. अब हम पेज नंबर 44 पर चलते हैं. हेल्स अकर इन समर्स इन इंडिया. गर्मियों में जो है इंडिया में हमें ऐसी हेल्स देखने को मिलती है. अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया हेल्स डू नॉट अकर इन इक्वेटोरियल एरियाज बिकॉज ऑफ द हीट इन द एटमॉस्फेयर. हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अफ्रीका के एरियाज़ में और साउथ ईस्ट के एशिया के एरियाज़ में ऐसे हेल्स नहीं बनते हैं. हेल्स डू नॉट अकर इन कोल्ड जोन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो. और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया है वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर हवा जो है ऊपर की तरफ नहीं बहती है. इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ते हैं. एज द वेपर इन दी कंटेनर इज लाइट इट ट्रेवल्स अपवर्ड्स. जो वेपर है कंटेनर में वो हल्का है तो वो ऊपर की तरफ बहने लगता है. एज द लिड इज टाइटली क्लोज्ड द वेपर कैन नॉट एस्केप. और ऊपर की लिड जो है वो बहुत ही टाइटली बंद है. इस वजह से वेपर जो है वो कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता. बिकॉज ऑफ द आइस क्यूब्स अबव लिड कंडेंसेशन ऑफ द वेपर अकर्स. और ऊपर जो है वो हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. तो उसकी वजह से पानी की कंडेंसेशन होने लगती है. Consequently, the water droplets formed from the vapor accumulate on the inner side of the lid. इसकी वजह से वहाँ पर जो पानी जो है वो ढक्कन के अंदर की तरफ वाले एरिया में इकट्ठा होने लगता है. Because of the punches on the lid, these droplets gather together and fall down on the as drops. वहाँ पर जो छेद होने की वजह से ये ड्रॉपलेट इकट्ठी होकर वापस नीचे गिरने लगती हैं. ड्यूरिंग रेनफॉल सिमिलर प्रोसेस हैपन्स इन द एटमॉस्फेयर एज ऑन अ लार्ज स्केल. बारिश के समय ऐसा ही हमें बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है. अब हम रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं. वी जनरली गेट रेन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ज़्यादातर हमें पानी जो है वो रेनफॉल की फॉर्म में मिलता है. द टेम्परेचर ऑफ द एयर विद द वेपर रिड्यूसेस व्हेन इट गोज़ हायर. जैसे जैसे पानी ऊपर जाता रहता है जो उसकी टेम्परेचर कम होता रहता है वहाँ पर हमें कंडेंसेशन देखने को मिलती है पानी की.
क्लाउड्स फॉर्म व्हेन द कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स अकोमुलेट। जब डस्ट पार्टिकल और ऐसी जो ठंडी हुई पानी की बूंदें जो इकट्ठी होते हैं तो हमें वहाँ पर बादल बनने लगते हैं। दी वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन साइज, जैसे फिर पानी की बूंदों का साइज जो है वो बढ़ने लगता है। व्हेन दे कैन नॉट फ्लोट इन एयर एनी मोर बिकॉज ऑफ देयर वेट दे कम डाउन एज रेनफॉल। जब उनका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हवा में ऐसे नहीं तैर सकती तो वो बारिश की फॉर्म में गिरने लगते हैं। हम अब पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। इन इक्वेटोरियल एरियाज द सरफेस गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एंड एयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हीटेड। वहाँ पर समुद्री जो ये इक्वेटोरियल एरिया है इसके आसपास हीट जो है ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है और पानी और सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। एज इट गेट्स हीटेड इट स्प्रेड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड। जैसे जैसे गर्म होता है तो ये फैलता है और ये हल्का होते होते ऊपर की तरफ बहने लगते हैं। द एयर कूल्स डाउन व्हेन इट गोज़ अपवर्ड। जब हवा ऊपर जाती है तो वो ठंडी होने लगती है और जो इसके अंदर का जो पानी है वो भी ठंडा होने लगता है। उसकी जो कैपेसिटी है वो भी कम होने लगती है पानी को अपने साथ ऊपर ले जाने की। इसकी वजह से वहाँ पर कंडेंसेशन होती है पानी की और वहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। In equatorial areas, such a type of rainfall occurs almost daily in the afternoons. Equatorial areas में ऐसी हर दोपहर को ऐसी बारिश हमें देखने को मिलती है। Rainfall is accompanied by lightning and thunder. और रेनफॉल के साथ अक्सर लाइटनिंग और तूफान भी देखने को मिलता है। The Congo basin of the Africa and the Amazon basin in South America experience conventional rainfall. अफ्रीका के कोंगो में और साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन में हमें ऐसी ही कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है। सच अ रेनफॉल अकर्स इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन दी वर्ल्ड। ऐसी बारिश जो है बहुत ही कम एरियाज में होती है। अब हम पढ़ेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द लेक्स और सीज आर मॉइस्चर लेडन। जो समुद्र से और लेक से जो हवाएं आती है उनमें काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस कमिंग इन देयर वे। वो जब उनके रास्ते में ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं तो वो आगे नहीं जा पाती हैं। दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द माउंटेन। वो माउंटेन्स के स्लोप के साथ साथ ऊपर की तरफ बहने लगती हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज विंड्स ड्रॉप्स एंड कंडेंसेशन अकर्स एंड द रेनफॉल टेक्स प्लेस। जब ये इनका ऊपर जाती हैं हवाएं तो इनका टेम्परेचर कम होने लगता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर कंडेंसेशन होती है और हमें बारिश देखने को मिलती है। Thus, because of the obstruction of the mountains, this rainfall occurs. इस ऐसा जो है माउंटेन्स की जब हवा को रोकते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर बारिश होती है। The windward side of the mountain get more rain. जो विंडवर्ड का एरिया है वहाँ पर हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है माउंटेन की। अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूसेस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। तो जब माउंटेन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो जब वो ढलान की तरफ आता है पहाड़ों की तो वहाँ पर नमी अब हवा में कम होती है और वहाँ पर ज़्यादा पानी जो है वो अपने अंदर सोख सकते हैं। The leeward side of the mountain gets lesser rainfall and hence this area is identified as a rain shadow area. यहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है और तो इस एरिया को हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। ये हम फिगर 5.5 ए और बी में ऐसा हमें देखने को मिलता है। इस तरफ बारिश ज़्यादा होती है और इस तरफ कम होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस एरिया में बारिश ज़्यादा है और इस एरिया में बारिश कम है। The effect of monsoon rainfall is important when we think of the Indian subcontinent. जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसी मानसून की बारिशें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती हैं। वी हैव स्टडीड दिस इन दी प्रीवियस स्टैंडर्ड। हमने पिछली क्लास में ऐसा पढ़ा है। द रेनफॉल अकरिंग इन द इंडिया बिकॉज ऑफ दिस विंड्स इज़ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ये हमने पढ़ा है कि इस तरह की हवाओं की वजह से जो इंडिया में बारिश होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब हम पेज नंबर 46 पर चलते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। साइक्लोन इज द स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर ऑफ एन एरिया इज लेस देन दिस
सराउंडिंग रीजन्स। साइक्लोन जो है एक स्पेशल तरह की हवा है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर कम हो जाता है दूसरे एरिया की वजह से, तो ऐसा हमें ऐसी साइक्लोन्स बन जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोन, इसे हम साइक्लोन कहते हैं। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन कम्स इनवर्ड एंड कम्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। आसपास की हवाएं जो है वो लगातार इसके सेंटर की तरफ आने लगती है और ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। एज इट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस, कंडेंसेशन अकर्स एंड द रेनफॉल टेक प्लेस। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती रहती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होती है और उसकी वजह से बारिश जो है वो होती है। इट रेन्स इन एरियाज ओवर विच द साइक्लोन पासिस। जिस जिस एरिया से साइक्लोन पास करता रहता है वहाँ पर बारिश ऐसी होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स मोर इन टेम्परेट जोन्स एंड साइक्लोन्स एरिया इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव। ऐसा जो है हमें ज़्यादातर टेम्परेट एरिया जोन्स में देखने को मिलता है और साइक्लोन का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा होता है। Comparatively, cyclone rainfall occurring in tropical region is limited in extent and it is stormy in nature. साइक्लोन रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ही कम होती है और इसका ये अपने साथ तूफान भी लाती हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल ही हमें देखने को मिलती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ द रीजनल इन नेचर। कन्वेक्शनल बारिश जो है वो अपनी बहुत ही कम एरियाज़ में होती है, स्पेसिफिक रीजन्स में ही देखी जाती है। देयर इज़ अ सर्टेनिटी इन दी कन्वेक्शनल रेनफॉल अकरिंग इन दी इक्वेटोरियल एरियाज, लेकिन इक्वेटोरियल के आसपास कन्वेक्शनल रेनफॉल ही हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली दी ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल्स आर लेस सर्टेन, लेकिन ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक बारिशें हैं ये कम सर्टेन होती हैं, इनकी कोई डिफाइंड टाइप नहीं है कि इस टाइम पर होगी ही होगी। And therefore such areas are prone to very heavy rainfall, floods और droughts frequently। इस वजह से इन एरियाज़ में हमें अक्सर बहुत तेज़ बारिश, बाढ़ और सूखा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है इन रेनफॉल्स का। स्टडी द रेनफॉल इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन फिगर 5.7 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5.7 में हमें बारिश का मैप दिया गया है पूरे वर्ल्ड का, उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये आप अपने टीचर के साथ कर सकते हैं। अब हम बारिश का पढ़ेंगे। रेन गोज क्या होता है कि हम बारिश को कैसे नापते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेयर रेनफॉल इज़ कॉल्ड रेन गोज। जो इंस्ट्रूमेंट हम बारिश को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम रेन गोज कहते हैं। फिगर 5.8 में आप उसे देख सकते हैं। द फनल दैट इज़ यूज इन द रेन गोज हैज़ अ स्पेसिफिक डायमीटर। जो इसमें हम फनल यूज़ करते हैं उसके एक डायमीटर जो है वो फिक्स्ड है। द रेन फॉलिंग इन दिस फनल इज़ कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गॉज। उसके नीचे जो बॉटल हमने फिक्स की गई है वहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा होता रहता है। द कलेक्टेड वाटर इज़ देन मेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार। मेजरिंग जार की हेल्प से हम उस पानी को हम मेजर करते हैं कि कितना पानी हुआ है वहाँ पर। In areas of heavy rainfall, the reading of the rain is taken every 3 hours. जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हर 3 घंटे में इसकी रीडिंग ली जाती है। द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर। जो मेजरिंग जार है वो मिलीमीटर में दिखाता है रीडिंग। द गोज इज़ केप्ट इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर हाइट फ्लोट माउंट। इस गोश को जो है वो ओपन एरिया में रखा जाता है ग्राउंड्स में जो और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। हैंस द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी वजह से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के पानी जो है इकट्ठा होता है इनमें।